जहाँ तक रही सीतापुर का, आप खाका उठा के देख लीजिए। सीतापुर सीआरएफ के मामले में, सेंट्रल रोड फंड के मामले में सीतापुर बहुत पिछड़ा था। जो देश की सेवा की है और ख़ास करके बंटवारे का जो विरोध किया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, चाहे आज़ादी मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, वो चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महमूदाबाद से लेके सेवता से लेके पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में सेंट्रल रोड फंड के केंद्रीय सड़क नीति के माध्यम से हमने सड़कों का जाल बिछाया। लेकिन 10 एकड़ करने के बाद जो कुछ लोग जो उस वक्त बहुत पावरफुल थे मिनिस्टर्स लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने 10 एकड़ को 40 एकड़ कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। आपका परिचय कराते हैं। अन्य संसदीय कार्यों के जो है चेयरमैन कहेंगे पिछड़ा वर्ग के और सीतापुर के 4 बार के सांसद राजेश वर्मा जी और सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अंबार रिजवी साहब। आज बहुत सारी बातें जो है जनपद के विकास को लेकर हुई, कई ऐसे मामले उठाए गए और सीतापुर से जो भाजपा के एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं पवन कुमार सिंह, उनको जिताने के लिए सामूहिक रूप से जनप्रतिनिधियों ने एक अपील भी की है। तो हम आज जानना चाहेंगे, पहला सवाल सीतापुर सांसद राजेश वर्मा जी से है कि तमाम सवाल आज पत्रकारों ने उठाए। आप अब दोनों जगह आपकी सरकार है, सीतापुर में नए नए विधायक भी चुन करके आए हैं। अब सीतापुर का मैप आपने जो तैयार किया है वो विकास को लेकर क्या तैयार किया है? धन्यवाद पंकज जी। देखिए, जहाँ तक सीतापुर के विकास की बात है तो मैं जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब से जिस जिस क्षेत्र में विकास की बात आई है, मैंने हर तरीके से विकास का पूरा प्रयास किया है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछले 5 वर्ष से हम केंद्र में और प्रदेश में सरकार में हैं, तो अब ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि मैक्सिमम जो कार्य अधूरे पड़े उनको पूर्ण किया जाए। आज कई प्रश्न आए हमारे सामने और उनका जवाब हमारे प्रत्याशी ने भी दिया है और कुछ हमारे विधायकों ने भी जवाब दिए हैं। जहाँ तक रही सीतापुर का, आप खाका उठा के देख लीजिए कि सीतापुर सीआरएफ के मामले में, सेंट्रल रोड फंड के मामले में सीतापुर बहुत पिछड़ा था। और मैं सबसे पहले पहली सड़क एक लेके आया था 94 किलोमीटर की, वो मोहाली से बड़ा गांव होते हुए हर गांव से लहरपुर, लहरपुर से तंबर और रतनगंज तक, ये 94 किलोमीटर हम सबसे पहले इस सीतापुर के इतिहास में सीआरएफ की पहली रोड आई। उसके बाद अभी सड़कों के विकास के मामले में हमारा भरपूर प्रयास रहा है और मैंने महमूदाबाद से लेके सेवता से लेके पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में सेंट्रल रोड फंड के केंद्रीय सड़क नीति के माध्यम से हमने सड़कों का जाल बिछाया है। अभी एक सड़क हमारी बकाया है बिस्वा से सदरपुर गुड़ैचा, जो कतिपय कारणों से टेंडर नहीं हो पाया था, लेकिन अभी 15-20 दिन में उसका टेंडर हो जाएगा। और मैं ये समझ सकता हूँ बरसात के पहले हमारे उस महमूदाबाद क्षेत्र के लोगों को उस सड़क पर 5.5 मीटर की चौड़ी सड़क बनेगी, वो चलने के लिए उनको मुहैया हो जाएगी। तो शिक्षा का विकास, सड़क का विकास, स्वास्थ्य के संबंध में डेवलपमेंट हो और किसानों की समस्याओं का समाधान हो, यही 4-6 मूल कारण हैं जो हमारे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। चीनी मिल का भी प्रश्न आया। मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी कहा था कमलापुर चीनी मिल हमारी बंद है और मेरे पीछे 2-3 साल से बराबर प्रयास रहा। ये पहले एक रोइया ग्रुप को थी, रोइया ग्रुप ने डिफ़ाल्टर होने के बाद इस चीनी मिल को बंद किया और आज ये चीनी मिल चड्ढा ग्रुप को ऑक्शन के माध्यम से मिली है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आने वाले चालू सत्र में चीनी के ये मिल चालू होगी और कमलापुर चीनी मिल के क्षेत्र के हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, बड़े पैमाने पर डिग्री कॉलेजेस बने हैं और जिस प्रत्याशी के चयन की बात हम लोगों ने आज की है, चुनाव की बात की है, वह प्रत्याशी भी शिक्षा जगत से काफ़ी जुड़ा है। उसने भी आप सबके सामने कमिटमेंट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास करेंगे, रोजगार परक शिक्षा दे करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी एक घोषणा हुई है, बहुत बड़ी एक सीतापुर वासियों के लिए जानकारी दी है सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने। जो कमलापुर की चीनी मिल बंद है उसको इस साल जो पिराई का सत्र शुरू होगा उससे पहले चालू कराने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। डॉक्टर अंबार रिजवी साहब हैं जो कई पत्र लिखते रहते हैं
केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में हमेशा उनके पत्र सुर्खियों में रहते हैं और बड़े प्रयासरत रहते हैं। सीतापुर में यूनिवर्सिटी खुले, महमूदाबाद में, खासकर महमूदाबाद को ज़िला बनाया जाए, सीतापुर को कमिश्नरेट बनाया जाए, ऐसे तमाम पत्र, तमाम प्रयास होते हैं उनके द्वारा। उन प्रयासों को अमली जामा कब तक पहनेगा, डॉक्टर साहब से जानेंगे। अब तो दोनों जगह सरकार आपकी है, आप कांग्रेस के नेता होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि राजेश वर्मा जी ने जब से ये हमारे मेंबर पार्लियामेंट हुए हैं तब से ये बराबर विकास में प्रयासरत रहते हैं और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आम आदमी से रिश्ता इनका बराबर जुड़ा है। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं इन्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये लेते हैं और जो हमारी क्षेत्र की विकास की समस्याएं हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। बहुत सी चीज़ों में इन्होंने नहीं बताया जो इन्होंने की हैं, लेकिन समय आप जानते हैं सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती। जहाँ तक कि सीतापुर के डेवलपमेंट का सवाल है, मैं 1974 में पहली बार यहाँ से विधायक हुआ था महमूदाबाद से। उस वक्त मैंने महमूदाबाद के ज़िले होने की बात की थी और उसके बाद जिस वक्त चित्रकूट को कमिश्नरी बनाया गया उस वक्त नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और मैं उनके मंत्रिपरिषद में एक मेंबर की हैसियत से था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि चित्रकूट की जहाँ तक उसका महत्व है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे यहाँ नैमिषारण्य का महत्व है उससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। आज से 4,500 साल पहले जब दुनिया के लोग पूरी तरह से सभ्य भी नहीं हुए थे, जब वो ये जानवरों की खालें अपने जिस्म पे लपेट के और रॉ मीट खाया करते थे यूरोप में, जो आज बहुत सभ्य हैं, उस वक्त महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर एक यूनिवर्सल स्लोगन जिसको वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, यहाँ से दिया था। मैंने तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से भी कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशंस होने का किसी जगह को अधिकार है तो वो हमारे नैमिषारण्य को है, और हमने यह बात अखबार में भी आई थी और दिल्ली के सारे पेपर्स ने इसको बहुत हाईलाइट किया था। तो मेरा सबसे पहला ये है कि मैंने आज भी निवेदन किया है राजेश जी से, क्योंकि राजेश जी सिर्फ सांसद ही नहीं हैं यहाँ के, बल्कि वो हमारे मंत्री भी हैं और इस आयोग के प्रेसिडेंट भी हैं और हम लोग को सबको इनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। तो हमने इनसे निवेदन किया है कि आपके नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार जब भी मेरी मुलाकात हुई है मैंने इन चीज़ों को उनसे कहा है। एक इस बात को कहा है, दूसरी ज़िले की बात को कहा है, तीसरे रेलवे लाइन जो है महमूदाबाद से एक रेलवे लाइन जो वहाँ से चले वो नूरपुर, सेमरी, गुड़ैचा, थानगांव, रेवसा, तंबौर से होती हुई, लहरपुर से होती हुई जाके हर गांव में मिल जाए। यानी गाजर में ट्रेन चलानी। हाँ, गाजर में ये पूरा, पहले गाजर में एक ट्रेन थी लेकिन वो सिर्फ कंकर लाया करती थी। वो ये पीतमपुर और खुर्दा के आगे वहाँ कंकर होता था तो पटरी तक बिछी हुई थी। तो गाजर में ट्रेन चल चुकी है, ये बात नहीं कि गाजर में ट्रेन नहीं चली है। अब हमारे इत्तेफाक से हमारे सांसद भी गाजर के हैं और मैं भी गाजरी का हूँ, तो अब हम दोनों वहीं के हैं। तो हम लोग को इनके नेतृत्व हम लोग प्रयास करेंगे कि ये भी हो। रहा यूनिवर्सिटी का, जो हमारा मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट है ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी सारी शराइत और सारी कंडीशंस हम पूरी कर चुके हैं। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ इतना है कि वो पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएं, 2 मिनट अगर आप इजाज़त दें। जी बिल्कुल। कि जिस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खोली गई, बनाई गई 2013 में, उस वक्त ज़मीन जो पैरामीटर्स थे उसकी ज़रूरत थी 25 एकड़ शहरी क्षेत्र में चाहिए थे। जब यूनिवर्सिटी बनाने का वक्त आया तो वो 25 एकड़ को उस वक्त की गवर्नमेंट ने कम करके 10 एकड़ कर दिया और यूनिवर्सिटी बना दी। लेकिन 10 एकड़ करने के बाद जो कुछ लोग जो उस वक्त बहुत पावरफुल थे, मिनिस्टर्स लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने 10 एकड़ को 40 एकड़ कर दिया। और जब उनसे कहा गया ये क्यों किया गया तो उन्होंने कहा कि इस वजह से किया कि फिर जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी। हमारा, जब हमने योगी जी से निवेदन किया कि ये 40 एकड़ बहुत है, मैं योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो बातें हमने विकास की कही योगी जी ने उसे माना है। उन्होंने उसे 20 एकड़ कर दिया। लेकिन हमारा अब भी उनसे आग्रह है
और पिछली सरकार में हमने उनसे कहा था कि आप इसे 10 एकड़ कर दीजिए। हमारी यूनिवर्सिटी के सारे पेपर्स तैयार हैं, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर लिया है कि हम इसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम राजेश जी से भी कहेंगे, मैंने बताया ना कि ये सांसद भी नहीं है, सिर्फ हमारे क्षेत्र के नेता भी है, कि वो योगी जी से ये आग्रह करें कि इन्हीं के क्षेत्र में, महमूदाबाद के क्षेत्र में, जो जिन पैरामीटर्स के ऊपर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसी पैरामीटर के ऊपर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बना दी जाए। मौलाना आज़ाद ने जो देश की सेवा की है, और ख़ास करके बंटवारे का जो विरोध किया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, चाहे आज़ादी मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, वो चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनका कंट्रीब्यूशन कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौलाना आज़ाद का, सरहदी गांधी का, जो उन्होंने मुल्क को एक रखने के लिए किया था। तो इसमें हमारा इनसे ये निवेदन है, जो प्रयास ये कर रहे हैं सीतापुर के डेवलपमेंट का, और हमें खुशी इस बात की भी है कि अब ये लोकसभा क्षेत्र जो है हमारा, पहले महमूदाबाद नहीं होता था, अब हम लोग इनके वोटर भी हैं। पहले मिश्रिक में आता। हाँ, अब हम लोग इनके वोटर भी हैं। तो एक वोटर की हैसियत से भी हमारा इनसे आग्रह है और निवेदन है कि इस यूनिवर्सिटी को, जो हमारी बिल्डिंग, हम 10 एकड़ ज़मीन जो है वो फ्री देने के लिए तैयार है। महमूदाबाद में 10 एकड़ ज़मीन जो है, 1 एकड़ जो है वो 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन है शहर में, तो 10 एकड़ 25 करोड़ रुपए की ज़मीन हुई। 10-20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है वो देने के लिए तैयार है। तो 50 करोड़ रुपए की हर चीज़ जो है हम लोग फ्री दे रहे हैं वहाँ की शिक्षा के लिए। तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे, और ये अब नई सरकार बनी है, मुझे पूरा इसके ऊपर विश्वास है कि हम यूनिवर्सिटी महमूदाबाद में, अगर राजेश वर्मा जी का वरद हस्त और इनका आशीर्वाद रहा, तो हम लोग कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। सीतापुर में 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो सीतापुर में कोई 3-4 बड़े कारखाने लगना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बेकारी बहुत ज़्यादा है। जहाँ डेवलपमेंट होना है इसका नैमिषारण्य का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर अयोध्या का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो बस 2 मिनट पे मैं बस, अयोध्या का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नैमिषारण्य का डेवलपमेंट जो है वो, उसका बहुत बड़ा असर इंटरनेशनल लेवल पर होगा। तो नैमिषारण्य का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें भी हम सांसद जी से चाहेंगे कि उसमें वो करें, जो ये प्लान बनाएंगे। हम ये भी चाहते हैं कि इसके बाद सारे लोग, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, जिनको भी दिलचस्पी हो, वो इनकी अध्यक्षता में बैठे। हम ये सेमिनार करेंगे महमूदाबाद में, और पूरे ज़िले के विकास पर डिस्कस करें, और एक पूरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रोड मैप तैयार किया जाए, और जिसकी जिम्मेदारी इनके नेतृत्व में हम सबके कंधों पर डाली जाए, कि हम लोग हुकूमत से अनुरोध करें कि उसे वो करें। बिल्कुल, एकदम जो सुझाव है आपका, और सभी लोग अब सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा से आशा भरी नज़रों से इस उम्मीद में हैं कि उनके नेतृत्व में सीतापुर के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलें और सीतापुर के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार हो, और उस रोड मैप के जरिए सीतापुर का विकास कार्य कराया जाए। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, जो आपने डॉक्टर अंबार रिजवी साहब ने प्रस्ताव रखा है, ये कब तक अमल में आप लाएंगे? देखिए, ये प्रस्ताव तो बड़ा जीन्यून है कि हमारे जनपद में एक विश्वविद्यालय बने। काफ़ी दिन से आपका प्रयास है, और मैं इससे सहमत हूँ कि एक जौहर विश्वविद्यालय वहाँ पर बना है रामपुर में। वहाँ के जो उसके मालिक हैं, जो उसके ओनर हैं, वो आज हमारे सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने लाभ के लिए थोड़े दिन के लिए 10 एकड़ का वो प्राविधान किया था, और उसके बाद 10 एकड़ को समाप्त करके उन्होंने अपने ही मंत्रिमंडल में ही 40 एकड़ का प्रस्ताव करके सारे रास्ते प्रदेश के बंद कर दिए। तो निश्चित रूप से अम्बार साहब का जो लॉजिक है वो न्याय संगत है। अगर उनको मान्यता मिल सकती तो हमारे सीतापुर को भी मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय की मान्यता मिले, इस पर हम लोगों का प्रयास होगा। प्रधानमंत्री से मिलने की बात, प्रधानमंत्री से हम लोग समय लेंगे, और जल्दी अभी हमने बात की है, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के हम लोग जाएंगे और मिलेंगे। चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि प्रधानमंत्री से सारे जनप्रतिनिधि सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में मिलेंगे, और सीतापुर के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार कर उस पर अमल करेंगे, और ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे विकास कार्य सीतापुर में कराए जा सके। आप दोनों लोगों ने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।